हेलो स्टूडेंट, केम जोन में आपका स्वागत है। आज हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट में इसको कहते हैं हम VBT, V फॉर बैलेंस, B फॉर बॉन्ड, T फॉर थ्योरी। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, क्वेश्चन निकलता है ऑक्टाहीड्रल कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्सप्लेन करती है। आज हम ऑक्टाहीड्रल कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। हम एग्जांपल लेके चलेंगे K4FeCN6, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4FeCN में Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा निकल के आता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। साइनाइड हमारा लिगेंड की तरह काम कर रहा है। कितने लिगेंड लगे हुए हमारे? 6। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिंक विद सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां इस कंपाउंड के अंदर Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6। तो यहां आप ध्यान रखिए कि जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो ऑक्टाहीड्रल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। उनकी शेप कैसी होगी? ऑक्टाहीड्रल। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? Fe, इसका हम EAN नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक, EAN, E फॉर इफेक्टिव, A फॉर एटॉमिक, N फॉर नंबर। आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं हम? तो उसका फॉर्मूला होगा Z दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ Fe। हम Fe का निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर लेके चलेंगे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? अब देखते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 माइनस K4FeCN6 में Fe का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है +2। तो यहां पर हम रखेंगे +2, ठीक, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन K4FeCN6 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 26 माइनस 2 प्लस 12, 24 प्लस 12 36। क्लियर? K4FeCN6 में Fe का EAN निकल के आता है 36। अब ये हमने EAN नंबर क्यों निकाला? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 36 जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है क्रिप्टॉन का। अब क्रिप्टॉन हमारा क्या है? इनर्ट गैस, इनर्ट एलिमेंट है। तो इस कंपाउंड के अंदर Fe अपना एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्विवेलेंट कर लेता है? क्रिप्टॉन, यानी इनर्ट गैस के। यानी ये हो जाता है हमारा पूरा स्टेबल। ठीक, अब हम क्लियर है? अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे VBT के अकॉर्डिंग। अब देखिए, ऑक्टाहीड्रल, तो पहली बात ये हो गई कि ऑक्टाहीड्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन उन
कंपाउंड के अंदर होगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे, ये देखिए CN हमारा कैसा लिगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। Fe एटॉमिक नंबर 26, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। ठीक है, यहां हमने देखा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है हमारा साइनाइड, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Fe का एटॉमिक नंबर 26 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक, अब 4s2 यहां पर आप देखिए 4p हमारा 0 है, 4d हमारा 0 है, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p और 4d हमारा एम्प्टी पड़ा हुआ है। अब यहां देखेंगे हम, अब देखिए ये 4s के बाद आया हमारा 3d के बाद आया हमारा 4p और 4p के बाद आया हमारा 4d। d के अंदर हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहां लिख दें, ये हमारा 4s, ये हमारा 3d, हमारा 4p और ये हमारा 4d। ठीक है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देखिए 4s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, d में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब हमारा 4p एंड 4d खाली पड़ा हुआ है। इस कंपाउंड के अंदर Fe हमारा इस फॉर्म में नहीं है, यहां इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ रही +2, यानी Fe हमारा Fe+2 की फॉर्म में है। अब Fe+2 का मतलब हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, तभी तो आयनिक फॉर्म में आएगा। तो अब यहां से देखेंगे इसका Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। यहां पर ये देखिए, ये हमारा 4s, हमारा 3d, ये हमारा 4p और ये आगे हमारा 4d। ठीक, 4s 3d 4p एंड 4d। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? 3d में से जाएंगे या 4s में से? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल में से पहले रिलीज होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 4s में से, तो 4s हमारा एम्प्टी हो गया। अब 3d में हमारे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 5 6। क्लियर है? अब हमारा इस कंपाउंड को बनाने के लिए, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए और अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए आयरन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और अपनी स्टेट को लेके आया वो +2 में। ठीक, अब ये इसकी इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन हुआ Fe+2 का। ठीक, अब देखिए, अब यहां हम देखेंगे VBT जो कहती है कि लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो क्या होगा। ठीक, अब यहां पर इंपॉर्टेंट आया मेटल लिगेंड इफेक्ट, यहां आप सीधे से कह सकते हैं लिगेंड इफेक्ट। अब लिगेंड हमारा कौन सा है? स्ट्रॉन्ग, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड का इफेक्ट आएगा। अब देखिए, यहां समझने वाली बात यह है कि अगर कोई पावरफुल, आपने अगर किसी से कोई पैसा उधार लिया, अब जिससे आपने उधार लिया वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग मैन है, अब पैसा आप उसको लौटा नहीं रहे हैं, अब वो आपके घर पे आएगा मांगने के लिए, अब आपको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो आप क्या करेंगे? हाँ,
क्या करेंगे, या तो घर के अंदर छुप जाएंगे या कहीं भाग जाएंगे, यही तो है। अब पावरफुल है तो आपके अंदर सामना करने की हिम्मत तो है नहीं, तो यही इसके अंदर होता है कि ये लिगेंड हमारा स्ट्रांग है। जब स्ट्रांग लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डिंग करने के लिए आएगा तो क्या होगा, ये देखिए 1 2 3 4 डी सब सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड हो गया। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हमारा कैसा रहता है, स्टेबल, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कैसे रहते हैं, अनस्टेबल। ठीक, तो क्या करेंगे, ये खट से बहुत तेजी से अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। देखिए ये है इसका इफेक्ट। ये देखिए ये आ गया हमारा 4D। ठीक, अब ये 4S, ये 3D, ये हमारा 4P और ये हमारा 4D सबसेट। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, लिगेंड हमारा कौन सा है, साइनाइड, यानी ये लिगेंड हमारा Cn -1 चार्ज कैरी करता है। जैसे इसके अंदर आएगा तो देखिए डी के ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे हैं, पेयर्ड हैं। अब ये खटाखट क्या करेंगे, ये पेयरिंग करेंगे तेजी से, तो ये इधर पेयरिंग और ये इधर पेयरिंग, अंदर की तरफ गए, अब स्टेबल हो गए। अब लिगेंड ये किसकी वजह से हुआ, इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की वजह से। अब यहां पर अब ये तैयार हो गया बॉन्डिंग करने के लिए। यहां क्या करेंगे, मेटल लिगेंड बॉन्ड देखेंगे, लिगेंड। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिगेंड मेटल से कोऑर्डिनेट करता है, तो हम यहां पर लगाएंगे एरो, यानी लिगेंड मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करेगा। ठीक, अब वो कैसे करेगा, अब यहां समझने वाली बात यह है कि हमारे साइनाइड 6 साइनाइड हमारे बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं आयरन के साथ। ठीक है, साइनाइड हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, दैट इज एक बॉन्ड बनाएगा। अब इसको बनाने 6 बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो एक पेयर पूरा आता है। अब पेयर आने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हमारे रह सकते हैं। अब इसको कितने ऑर्बिटल चाहिए, कितने, हाँ वेरी गुड, 6 ऑर्बिटल चाहिए एम्प्टी। जब 6 एम्प्टी ऑर्बिटल इसके पास होंगे तभी तो 6 लिगेंड इससे बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो, अब 6 ऑर्बिटल वो कहां से लेके आएगा, देखिए ये हमारा 3D, ये पहले से भरा हुआ है, इसको यहां लिख दें, इसमें कितने 3, ये हमारा 3D। ठीक, अब ये देखिए ये गया हमारा 1 2 3 4 5 6। अब यहां से हमको 6 ऑर्बिटल चाहिए। अब इसने 6 ऑर्बिटल कौन से लिए, देखो एक तो इसको मिल गया 4s मिल गया, 2 मिल गए या इनको 3D, 2 3D मिल गए। अब कितने हो गए, 3। अब 3 ऑर्बिटल ये लेगा 4p के, ले लिए। अब इसको अगर आप यहां लिखेंगे, ये हमारा 4s ऑर्बिटल है, ये दोनों हमारे 3D हैं, और ये तीनों ऑर्बिटल हमारे 4p। क्लियर। अब इसमें किए आएंगे Cn माइनस, कितना Cn आ रहा है, 6, वेरी गुड, 6 Cn हमारे बॉन्ड बनाने के लिए आ रहे हैं। अब एक एक Cn एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो ये गए इसके ये, क्लियर है, हाँ ये हो गए। अब यहां इसने ये इससे कर दिया कोऑर्डिनेट, ये हो गई इसकी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। समझ में आया, ये 6 लिगेंड हमारी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इतना तो हमने ये समझा कि K4FeCN6 के अंदर साइनाइड आयरन मेटल के साथ कैसे बॉन्डिंग करता है।
अब हम करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, अभी ऊपर का साफ कर दे रहा हूं, ये छोड़ दे रहा हूं। देखिए अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स K4Fe हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा, है उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए इसने डी ऑर्बिटल, जब साइनाइड लिगेंड ने बॉन्डिंग की है तो डी ऑर्बिटल हमारा यूज हुआ है। अब डी ऑर्बिटल जो हमारे लास्ट सेल का है, यानी आउटर मोस्ट सेल का है या इनर सेल का है 3D ऑर्बिटल यूज किया है। आउटर मोस्ट सेल कौन सी, इसकी 4s। तो ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ, डी का, इनर। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स को कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा K4Fe6 के अंदर। ठीक, अब दूसरा स्पिन, अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका स्पिन कैसा होगा, लो या हाई। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर दोनों ऑर्बिटल जो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसका मतलब एक का रोटेशन पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल करने से स्पिन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो। तो यहां पर आप देखिए कि कोई कितने हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। इसका मतलब स्पिन कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर है? अब ये यहां पर हम बात कर रहे हैं शेप की, तो शेप निकालने के लिए जरूरी है हम निकालें हाइब्रिडाइजेशन। हमको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे। अब जब इसने बॉन्डिंग की है तो इसके कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। ठीक, अब देखिए एस का एक ऑर्बिटल, डी के 2 ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसका मतलब sp3d2 sp3d2 होना चाहिए, होगा भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। वो क्या है, इसमें डी ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम इस हाइब्रिडाइजेशन को कैसे लिखेंगे, D2 हमारा इनर, उसके बाद sp3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, D2sp3। क्लियर है? यहां बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, उनकी समझ में नहीं आता कि sp3d2 लिखें या D2sp3 लिखें। तो मैं यहां आपको क्लियर कर दे रहा हूं, D2 को पहले तब लेके आएंगे जब ऑर्बिटल हमारा इनर होगा। अगर 3D की जगह 4D हमारा पार्टिसिपेट कर रहा होता बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो हमारा हो जाता sp3d2। क्लियर है? यहां हाइब्रिडाइजेशन लेके चलेंगे D2sp3। जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लेके जाएंगे तो शेप कैसी बनती है, शेप बनेगी हमारी ऑक्टाहीड्रल। आ गया निकल के? तो K4Fe6 के अंदर आयरन का हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3, इसलिए शेप उसकी कैसी बनेगी, ऑक्टाहीड्रल। जब शेप ऑक्टाहीड्रल बनेगी तो बॉन्ड एंगल कितना लेके चलेगा, तो बॉन्ड एंगल हमारा चलेंगे, सारे के सारे बॉन्ड होंगे 90 डिग्री। अब हम इसकी शेप बना दें। क्लियर है? वेरी गुड। अब देखिए हम इसकी शेप बनाएंगे। जब ऑक्टाहीड्रल शेप बनाते हैं तो एक बनेगा हमारा स्क्वायर, स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर के सेंटर में रहेगा हमारा सेंट्रल मेटल एटम।
ठीक। अब सेंट्रल मेटल एटम ये सेंटर में आ गया। अब इसके ये जो कॉर्नर हैं चारों कॉर्नर की तरफ बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। कौन करेंगे? CN लिगेंड। अब एक CN आएगा हमारा ऊपर के फेस से लाइक पिरामिड, और एक CN आएगा हमारा नीचे के फेस से, ठीक है। कर दें, देखो ये हमारा CN माइनस, ये हमारा CN माइनस, ये CN माइनस, ये CN माइनस, ये CN माइनस और ये CN माइनस, ये ऑक्टाहेड्रल शेप। अब आप कहेंगे ये ऑक्टाहेड्रल तो दिख नहीं रही है, अब इसको ऑक्टाहेड्रल बना दें। हाँ, ये स्क्वायर बेस पर बाई पिरामिड होती है। अब देखो पिरामिड कैसे बनाएंगे, ये इसको आप ऐसे ऐसे, ये बन गया ऊपर के फेस पर पिरामिड है। ये जितने भी एंगल हैं हमारे सब 90 डिग्री के हैं। आप जानते हैं स्क्वायर, ये हमारा 90 डिग्री एंगल आ गया, और ये जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, है। अब ऐसे ही एक पिरामिड आपका नीचे के फेस से बनेगा, ये क्लियर है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक। अब यहां पर ये एक तो देखिए इसमें क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। एक तो ये आता है कि K4 एफिशिएंसी या किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी भी कॉम्प्लेक्स की आपको एक्सप्लेनेशन करवा सकता है एग्जाम के अंदर, है कि जैसे फॉर एग्जांपल K4 एफिशिएंसी की व्याख्या कीजिए किस पर, अकॉर्डिंग टू VBT के आधार पर आपको करनी है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता ऐसे है कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की व्याख्या VBT के आधार पर कीजिए। क्लियर है, समझ में आया? चलिए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।